दो तीन क्वेश्चन हैं सिमिलर से हैं। कैसे पूछे जाते हैं? एक वेसल ले लिया, यहां पर एक होल है ऑफ रेडियस आर। ये होल है कितना रेडियस का? आर रेडियस का। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर। बॉटम में, ठीक है, ये बॉटम में होल है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर so that liquid doesn't comes out of this hole. ठीक है, इस होल में से लिक्विड लीक ना हो, कम्स आउट ऑफ होल या देयर इज नो लीकेज। तो मैक्सिमम कितनी हाइट ऑफ लिक्विड हम डाल सकते हैं सो दैट लिक्विड डजंट लीक फ्रॉम दिस होल एट बॉटम ऑफ रेडियस आर। तो कैसे करेंगे? अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हाइट डालेंगे तो ये इस तरह से शेप बना लेगा। जब लीक होने को होगा तो ये शेप कैसे आएगी? इस तरह से आएगी ना शेप। तो ये पॉइंट मान लेते हैं 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक। तो प्रेशर एट 1, क्योंकि ये कॉन्केव साइड पे है तो ये प्रेशर ज्यादा होगा 2 से। 2 पे क्या प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। यहां प्रेशर क्या है? P0। तो P0 से कितना ज्यादा होगा? 2 सिग्मा बाय आर। इसका अब ये रेडियस आर लिख रहा हूं मैं। आर किसका रेडियस है? जो स्फेरिकल मेनिस्कस है इसका रेडियस है। ये जो रेडियस बना ऐसे, जो ये स्फीयर बना उसका रेडियस आर है। ये वाला रेडियस आर नहीं, होल वाला। तो ये हुआ। अच्छा, अब यहां भी P0 है तो प्रेशर एट 1 कितना हुआ? प्रेशर एट 1 इज ऑल्सो इक्वल टू P0 प्लस HROG। प्रेशर एट 1 जो है ऊपर से देखें तो कितना हुआ? P0 प्लस HROG। और यहां से देखें तो P2 से 2 ये सरफेस टेंशन तो गिवन है, तो दिस अपॉन 2 सिग्मा अपॉन आर ज्यादा है क्योंकि कॉन्केव साइड पे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है? यहां से मैच निकाल लेंगे बस। तो कितना हो जाएगा? H वुड बी, दिस इंप्लाइज दैट H वुड बी 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी। आर रो जी ये आगे। अच्छा, अब हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो H इज मैक्सिमम व्हेन दिस R इज, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट, G कांस्टेंट, सरफेस टेंशन गिवन है, कांस्टेंट है। तो H मैक्स कब होगा? H मैक्स कब होगा? व्हेन R जो स्फेरिकल रेडियस है, स्फेरिकल मेनिस्कस, इसका जो रेडियस है, स्फेरिकल मेनिस्कस शेप जो है, इसका रेडियस इज मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि R cos थीटा क्या होता है? R cos थीटा, थीटा इज दी कॉन्टैक्ट एंगल। ये किसके इक्वल होता है? अच्छा, इससे भी नहीं करो तो किससे करोगे? ये 2 पॉइंट्स है ना, अभी देखो ये वाले 2 पॉइंट्स में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये मान लो A है और ये B है। ये होल है ना, ये डायमीटर है, मतलब ये A और ये B। तो इन 2 पॉइंट से फैमिली ऑफ सर्कल्स पास हो सकती है, बहुत सारी सर्कल्स पास किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये सर्कल पास, ऐसे सर्कल बन गया, ठीक है, ये सर्कल बन गया। तो हमें क्या चाहिए? इसका रेडियस क्या है? R है, ठीक। और बड़ा सर्कल बन जाएगा जो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, उसका और बड़ा रेडियस R हो जाएगा। तो ये R जो है इन फैमिली ऑफ सर्कल्स का, ये R इज मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा? व्हेन AB इज डायमीटर। उस सर्कल का R मिनिमम होगा जिस सर्कल के लिए AB क्या है? डायमीटर है। मतलब कि ये कुछ इस तरह बनना चाहिए। AB, ये पॉइंट अगर B था यहां पर, तो ये डायमीटर अगर है तो फिर ये R जो है ये
मिनिमम होगा। तो ये 2r है तो डायमीटर, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए ना कि r मिनिमम कब होगा, जब ये जो सर्कल का डायमीटर है यही उस सर्कल स्फेरिकल का भी वही डायमीटर हो। मतलब दो पॉइंट्स हैं ये ए और बी जो कि 2r है, 2r की दूरी पे है, इनका रेडियस कितना है 2r है, दिस इज 2r ना, ये 2r है ए और बी पॉइंट्स। तो अब जो हमारा स्फेरिकल मेनिस्कस हम बना रहे हैं, ये जो है जो इस स्फेरिकल मेनिस्कस का रेडियस है ये तो कुछ इस तरह से जाएगा ना, ऐसे ऐसे, या तो ऐसे जाएगा या फिर और ऐसे जाएगा। तो हर केस में क्या हो रहा है कि ये जो r है, ये जो हमारा r है ये कब मिनिमम होगा, जब r इज इक्वल टू r हो जाए। मतलब कि इसका ये ए और बी जो पॉइंट्स थे ये डायमीटर बन जाए, ऐसे ऐसे सर्कल। तो अब इसका जो r है ये मिनिमम होगा स्फेरिकल मेनिस्कस का, और ये कब होगा जब r इक्वल टू r हो जाए। तो क्योंकि ए और बी क्या बन गए स्फेरिकल मेनिस्कस के लिए डायमीटर, तो ये मिनिमम कब होगा, इज मिनिमम व्हेन ए बी इज डायमीटर ऑफ दिस स्फेरिकल मेनिस्कस। तो ये r मिनिमम है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल r। तो h मैक्स कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट h मैक्स इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन r रो जी। मतलब कैपिटल R किसके इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ होल के। तो ये मैक्सिमम आएगा। अच्छा, और देखो इसी तरह का क्वेश्चन अब कैपिलरी ट्यूब में भी पूछ लेते हैं। कैसे, या पहले वेसल का ही कर लो। वेसल में क्या पूछ लिया एक बार कि अभी तो वेसल में होल था, ठीक है, अब क्या किया, कंटेनर ले लिया एक। वेसल में तो लिक्विड है, एक बड़ा एक कैपिलरी ट्यूब ले ली, या नहीं एक वेसल ले लिया ऐसे, और उसके बॉटम में होल कर दिया, ठीक है। यहां पर होल है ऑफ रेडियस r रेडियस का होल है। अब ये h बताओ, यहां लिक्विड है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, मैक्सिमम h फाइंड मैक्सिमम h, जितना इसको लोअर किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम h फॉर विच द वेसल, ये इसको कंटेनर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये वेसल है, ठीक है, इसको कंटेनर बोल दो, मतलब वेसल 1 वेसल 2, ठीक है। फॉर विच द कंटेनर कैन बी लोअर्ड inside this liquid so that liquid doesn't comes in the container, ठीक है। मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा सारा, so that liquid doesn't comes in the container। तो जैसे ही अब ये मान लो H वो है, ये मैक्सिमम है जिसपे ये लिक्विड आना शुरू होगा, तो होगा क्या, ये जैसे ही आना शुरू होगा, ये इस होल पे बता रहा हूं, तो ये ऐसे मेनिस्कस बनेगा इसका, जैसे ही एंटर करने लगेगा। तो यहां पर जो प्रेशर है ये मान लो 1 है, और ये पॉइंट है 2, ये 1 पॉइंट है इस मेनिस्कस के बाहर, और ये है 2। तो यहां पे तो P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये 2। यहां पे बता रहा हूं जब यहां पे लिक्विड जस्ट आने लगेगा h हाइट पे, h डेप्थ पे, तो ये 2 पॉइंट, ये 1, तो प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू कितना होगा, प्रेशर एट 1 प्लस 2 सिग्मा बाय r, 2 सिग्मा बाय r हो जाएगा। प्रेशर एट 2 कितना होगा, 2 सिग्मा बाय r होगा कि नहीं होगा। स्फेरिकल मेनिस्कस का रेडियस है ये, होल का नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज होगी प्रेशर एट 2। ये यहां पर जैसे ही लिक्विड जाएगा तो ये वाली शेप लेगा ना, तो कॉन्केव किधर है, इधर है। कॉन्केव साइड पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तो P1 पे कितना है प्रेशर, P0 है, तो ये हो गया P0 प्लस 2 सिग्मा बाय r। अच्छा, अब यहां से ऊपर से देखें तो यहां पे P0 था, तो यहां पे प्रेशर कितना हुआ 1 पे, प्रेशर एट 1 कितना हुआ, P0 प्लस h रो जी। एक मिनट ये हमने गलत लिख दिया ना, P1 प्लस 2 रो जी। अभी रुक जाओ, यहां P0 नहीं है, ये तो लिक्विड है ना, यहां
नहीं नहीं, यहां तो पी नॉट है, हाँ सही है, पी नॉट एयर है ना, यहां तो हमने ऐसे किया है, तो यहां लिक्विड एंटर करेगा, ठीक। तो ये कितना हो गया, अब प्रेशर एट 1 यहां पर और प्रेशर यहां पर, प्रेशर ये 2 पे, तो प्रेशर 2 कौन सा माना है हमने, यहां पे तो ये मान लिया था, ठीक है, इसको 3 बोल दो, तो 3 कहां पर है, यहां पर ये 3 हो गया, ये वाला जो 3 है वो ये है, तो ये प्रेशर जो 2 पे था वही इक्वल टू प्रेशर एट 3 है, ठीक। अब प्रेशर एट 3 क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो P3 कितना हो गया, प्रेशर एट 3 इज P नॉट प्लस एच रो जी। अब ये लिक्विड एंटर होने लगा ना, तो ये H मैक्स ही है ये, ठीक है, H मैक्स, तो अभी सोचो H ही रहने दो, तो ये कितना हो गया, और P1 कितना था, P नॉट था, प्रेशर एट 1, ये जो 1 है यहां पे, यहां पर मतलब ये है ना 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, तो यहां प्रेशर P नॉट था, तो P1 तो P नॉट है प्लस 2 सिग्मा बाय R, तो ये क्या आ गया, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, यहां से H आ गया मेरा 2 सिग्मा अपॉन R रो जी, यही तो आया, H कितना आ गया। अब मैक्सिमम कितना होगा, व्हेन R इज इक्वल टू स्मॉल r, फिर से वही चीज आ गई ना, R इज इक्वल टू स्मॉल r, जो पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ये मिनिमम वैल्यू H मैक्स कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट H मैक्स इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R रो जी, R when H max when R is equal to R। पिछले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन थी सेम इसमें है कि ये मिनिमम कब होगा स्फेरिकल मेनिस्कस का, जब R, उस स्फेरिकल मेनिस्कस का जो रेडियस R है वो मिनिमम कब है, जब वो इक्वल टू हो जाए स्मॉल r की, ठीक। तो इस तरह से ये भी हो गया। अच्छा, और क्या पूछते हैं, अभी ये तो वेसल का हो गया, पहले तो वेसल में ही होल कर दिया, फिर हाइट डाली, अब वेसल में लिक्विड पहले से था, कंटेनर लिया है होल वाला। अच्छा, तीसरे टाइप का क्या पूछ लेते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड कितना आ सकता है, ठीक है, ये पूछ लिया। जैसे ये कैपिलरी ट्यूब है, बड़ी बना चौड़ी बना दिखा रहा हूं मैं, होती आर बहुत क्या है, वेरी स्मॉल, पहले ही बता चुका हूं, नैरो होती है बहुत ज्यादा, तो ये दिखाने के लिए आर थोड़ा हमने बना दिया थोड़ा ज्यादा, तो कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस आर है। इसमें पूछ लिया कि मैक्सिमम हाइट इसमें, हाइट ऑफ लिक्विड इसमें कितना हो सकता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड बताओ, एच मैक्स जो ना गिरे, एच मैक्स ऑफ लिक्विड दैट डजंट फॉल, ठीक है, तो ये पूछ लिया। तो कैसे करेंगे, अब इस पे मेनिस्कस तो ऐसे आएगा, यहां पे तो ऐसे ही बनता है। अच्छा, तो अब ये क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दे रखा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल इज थीटा, सरफेस टेंशन सिग्मा दे रखी है, ठीक, ये चीज गिवन है। अब क्या होगा, मान लो एच हाइट ऑफ लिक्विड इसमें रह सकता है, ये एच हमें बताना है, मैक्सिमम एच मैक्स बताना है, पहले एच देखो कैसे होगा। तो अब जब ये गिरने का होगा मैक्सिमम, ठीक है, तो जब मैक्सिमम हो रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड मेनिस्कस ऐसे हो जाएगा, जब ये गिरने को हो रहा होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे शेप बनेगी ना लिक्विड मेनिस्कस की, जब ये गिरने को होगा। तो यहां पे प्रेशर मान लो कितना है, ये मान लो P1, इसको 0.1 बोल दिया मैंने, यहां पर P0 है, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3, तो प्रेशर एट 3 कितना है, यहां पे P0 है, तो प्रेशर एट 3 कितना है, P0 है। अच्छा, प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, 2 पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है इससे, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर दूं, या फिर प्रेशर 2 लिख लो, प्रेशर 2 कितना है, प्रेशर जो 3 है उससे 2 सिग्मा बाय आर ज्यादा है। ये आर किसका रेडियस है, हेमिस्फेरिकल जो मेनिस्कस है उसका, ये वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव साइड पे 2 सिग्मा बाय आर ज्यादा होता है ना, तो प्रेशर एट 2 कितना ले लिया मैंने, P3 प्लस 2 सिग्मा बाय आर ले लिया। अच्छा, अब प्रेशर एट 2
इज ऑल्सो इक्वल टू P1, यहां जो प्रेशर है P1 और प्लस एच रो जी, ये भी करेक्ट है। ठीक है, प्रेशर एट 2 ये भी है। अच्छा, प्रेशर एट 1 कितना है? अब यहां पर ये कॉन्केव साइड यहां पर है, तो प्रेशर एट 1 कितना है? प्रेशर एट 1 इज P0। कॉन्केव साइड पे ज्यादा प्रेशर होता है ना, 2 सिग्मा बाय आर, तो यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे P0 से। ठीक है, तो 2 सिग्मा बाय माइनस हो गया, प्लस एच रो जी, डेट इज इक्वल टू कितना हो गया? प्रेशर एट 3 कितना है? P0। प्रेशर एट 3 कितना है? P0 बाहर है ना, प्लस 2 सिग्मा बाय आर, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें देखो, ये वाला जो आर था ये मैंने लिया R1। ठीक है, हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस की बात हो रही है ना, तो ये मान लो R1 था यहां पे। कहने का मतलब ये जो आप तुम पूरा करोगे हेमिस्फीयर इसका, तो इसका कितना था? R1 था, ये R1 ले लिया मैंने। अच्छा, इसका क्या ले लिया? R, ये इस वाले मेनिस्कस का, इसको जब पूरा करेंगे तो इसका कितना है? R, सपोज कर लेते हैं R है, तो यहां से H निकाल लेंगे। अब P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा कॉमन आ गया, 1 अपॉन R और प्लस 1 अपॉन R1, ये आ गया। अब यहां पर मुझे H मैक्स चाहिए, X मैक्स चाहिए, तो ये तो फिक्स है R1। ये कहां से वैल्यू निकलेगी इसकी R1 की? हम जानते हैं R1 cos थीटा, जो यहां पर R1 cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज दी कॉन्टैक्ट एंगल, दिस इज कॉन्टैक्ट एंगल, इज इक्वल टू R। ये हेमिस्फीयर के रेडियस में और कैपिलरी ट्यूब के रेडियस में ये रिलेशन होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू R बाय cos थीटा, ये आ गया। और ये जो R है ये कैसे लिखोगे? अब H मैक्स जब होगा, व्हेन H मैक्स मतलब मैक्सिमम कितना आएगा, देन H मैक्स जब होगा तो हम R को क्या ले लेंगे? स्मॉल r, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के इक्वल, क्योंकि ये हमने पिछले 2 क्वेश्चन में यही सीखा था कि जब ये गिरने को होता है तो मैक्सिमम ये R कितना हो जाता है? इसका मिनिमम हो जाना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? स्मॉल r के बराबर। तो H मैक्स आ गया 2 सिग्मा, R को लिख दिया स्मॉल r, और प्लस R1 को क्या लिख दूं? R बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा cos थीटा बाय R हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब कई बार क्या, और नीचे क्या है? H निकाले अपॉन रो जी भी तो है, रो जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इसमें थीटा हमारा कुछ नहीं गिवन होता, तो हम थीटा को क्या ले लेते हैं? 0, वाटर मान देते हैं, और ये मतलब 0 ले लेते हैं। तो 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, cos 0 1 बाय R, तो 2 बाय R, तो तब क्या आ जाएगा? H मैक्स। इफ थीटा इज 0, कॉन्टैक्ट एंगल मान लो 0 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा? 2 सिग्मा बाय रो जी, और ये कितना हो गया? 1 बाय R प्लस 1 बाय R, 2 बाय R, तो 4 सिग्मा बाय R हो गया, ये आ गया। तो H मैक्स ये हो जाएगा जब थीटा 0 है। अगर थीटा की कोई वैल्यू हो तो वही cos थीटा लेंगे उसकी, और H मैक्स कितना आ गया? 2 सिग्मा बाय रो जी 1 अपॉन R प्लस cos थीटा बाय R, क्योंकि ये वाला R1 तो निकल जाएगा इस रिलेशन से जो हम जानते हैं, और ये जब गिरने वाला होगा H मैक्स, तो ये इसका जो रेडियस है वो R के बराबर हो जाएगा जब ये H मैक्स है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।